हेलो फ्रेंड्स, मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, हम सबको यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी ने जैसे मैंने बताया था कि या तो एक फ्लैट ओपनिंग या तो सीधे गैप डाउन ही के साथ खुलेगा। हालांकि हमने एक छोटे गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन रखी थी, 19,600 रुपए के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था, पर देखा तो निफ्टी 19,500 रुपए के 550 के आसपास खुलता हुआ दिखा, है ना। और फिर बाद में जो हमने बीटीएसटी एसटीबीटी जो हमने सजेस्ट कर रखी थी, निफ्टी की पुट, बैंक निफ्टी की पुट और रिलायंस की पुट, उसमें काफी अच्छा मुनाफा कमाया। एंड डेफिनेटली जब एक बड़ी गिरावट आ गई और उसके बाद आपको एक गैप डाउन भी देखने को मिल जाए, सिचुएशन ओवरसोल्ड हो जाती है और ऐसी सिचुएशन में शॉर्ट कवरिंग ही पॉसिबल होती है। और जिन्होंने लोअर लेवल से बाय किया उन्होंने एक अच्छा पैसा आज कमा लिया है। देखा जाए तो आज ऑप्शन चेन को के हिसाब से अगर बात की जाए, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो 19,500 में काफी हैवी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। एक फ्रेश बेस क्रिएट हुआ है और निफ्टी जिस तरीके से वापस अपने 50 डेमा को रिगेन करता हुआ दिख रहा है, 19,600 कहीं ना कहीं हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में रहेगा। सेम सिचुएशन जैसे कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में बोल रहा था, जो रेंज मैंने बताई थी वही रेंज आज के दिन भी मुझे देखने को मिल रही है, जो कि कल के दिन काम करती हुई दिखेगी। अपर लेवल्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। या मैं पहले रेंज की बात करूं तो रेंज रहेगी 19,700 रुपए से 19,600। और जैसे मैंने बताया कि जब तक निफ्टी 20 डेमा के नीचे है, जब तक निफ्टी 19,700 रुपए के नीचे है, तब तक सेल ऑन राइज का कैंडिडेट बना रहेगा। हो सकता है निफ्टी कुछ वक्त 19,700 रुपए से 19,500 रुपए की रेंज में भी बिताए, है ना। एक अच्छा बेस क्रिएट करे और उसके बाद अपसाइड देखने को मिले। सो अपर लेवल से पहले डिस्कस कर लेते हैं गाइस। तो 19,680 का लेवल आपका फर्स्ट हर्डल रहेगा, ये आज का हाई है। सेकंड हर्डल रहेगा 19,700 या मैं बोलूं 19,720। ऑलराइट। अगर कोई अगर कोई रिकवरी या रिवर्सल अगर पॉसिबल है तो 19,720 रुपए के ऊपर पॉसिबल है। अगर ऐसा हो गया तो हो सकता है फिर आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिल जाए। तो अगर आप लॉन्ग करने की सोच रहे हैं तो निफ्टी को 19,720 रुपए के ऊपर निकल जाने देना। होल्ड हो जाए तो लॉन्ग करिए। देखा जाए तो यहीं पे इसका 20 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है एग्जैक्टली 19,700 के लेवल पे। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके लिए 19,680 720 का जोन एक सेल जोन की तरह ही काम करेगा। अगर फ्लैट खुलता और 19,700 720 के लेवल को अप्रोच करे तो मैं तो कहूंगा वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, वहां से दोबारा सेलिंग प्रेशर बन सकता है। ऑलराइट, जैसे बताया कि 20 डिमा के नीचे जब तक है तब तक सेल राइज का कैंडिडेट है। बाकी हाँ, अगर री अटेम्प्ट लगता है 720 के ऊपर निकला है तो लॉन्ग करो। फिर आपके लिए जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 850 900 रुपए का, वहां तक की अपसाइड देखने मिल सकती है, जो कि वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है ना। तो वहां तक का अप मूव आपको फिर इंट्राडे में ही प्ले करने को फिर मिल जाएगा, है ना। सो ये बात हो गई अपर लेवल्स की। जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, तो 19,600 काफी अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है इमीडिएट बेसिस पे 19,500 रुपए के बाद। तो ये आपका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, सस्टेन करता हुआ दिखे, तो आप चाहो तो एक बार के लिए रेंज के अंदर लोअर लेवल से खरीद के चल सकते हो और अपना स्टॉप लॉस यानी कि 19,574 के आसपास लगा सकते हो, 575 के लेवल्स पे लगा सकते हो, जो कि सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओके, बाकी जहां तक बात रही इंट्राडे बिकवाली की, तो फ्रेश बिकवाली निफ्टी को 19,600 के नीचे 19,570 के नीचे देखनी पड़ेगी। अगर ये लेवल अगर टूट जाए तो बिकवाली करिए। ये बिकवाली निफ्टी को आज के लो की तरफ वापस लेके जा सकती है, जो कि 19,500 रुपए का लेवल है। या मैं टेक्निकली बोलूं तो 19,480 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली लो है यानी कि इस अक्टूबर का, है ना, 9 अक्टूबर का। तो वहां तक की गिरावट फिर आपको देखने को मिल जाएगी। बट ये भी है कि अगर दोबारा री अप्रोच कर रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो लेवल नहीं टूट पाया, पर दोबारा अगर री अप्रोच करता है, लेवल टूट जाता है, तो फिर मैंने जैसे पहले बताया कि गिरावट बड़ी हो सकती है। 19,500 का लेवल टूट गया तो सीधी सी बात है, ये गिरावट इसको इसके 100 डे एक्सपेंशन एवरेज तक भी ले जा सकती है, जो कि 19,334 के लेवल्स पे ही आता है। और ये एग्जैक्टली हमारे 4 अक्टूबर का लो है। तो वहां तक की डाउनसाइड आपको कहने की एक्सटेंड होती हुई दिख जाएगी, है ना। तो अभी भी स्ट्रक्चर जो है वो निफ्टी का वीक है। ऑलराइट, रिवर्सल अगर पॉसिबल भी है तो मुझे लगता है 19,720 रुपए के ऊपर देखने को हो सके अब मिल जाए, जिस तरह से 19,500 600 पे एक अच्छा सपोर्ट बना है ना। तो ये बात हो गई इसकी। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी को अगर देख लिया जाए तो बैंक निफ्टी की थोड़ी रेंज थोड़ी वाइड दिखती है, 44,000 से 43,500, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए गाइस, तो आज तो एक गैप डाउन देखने को मिला। लोअर लेवल से बाइंग, जैसे मैंने बोला कि ऑलरेडी गिरा हुआ था, गैप डाउन हुआ, ओवरसोल्ड हो गया, उसके बाद आपको खरीदारी देखने मिली। सो एग्जैक्टली कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है, तो यहाँ पे वही सिचुएशन है गाइस। मैंने जैसे ही कल के दिन बताया कि अगर बैंक निफ्टी में कोई शॉर्ट कवरिंग आनी है, कोई बड़ी रिकवरी आनी है, तो बैंक निफ्टी को 44,050 के ऊपर निकलना होगा। ये भी बताया था कि फर्स्ट अटैम्प्ट भी आपके लिए हर्डल की तरह ही काम करेगा। आप देख सकते हैं वहां से हमें सेलिंग ही देखने को मिली और एक तरह से डबल टॉप बना करके करेक्ट हो गया। तो एक तरह से अभी भी निफ्टी के लिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए 44,000 44,050 आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, एक सेल जोन की तरह, है ना। अगर आप दोबारा अप्रोच करें तो आप एक बार के लिए बाय कर सकते हो। हाँ, खरीदारी तभी करनी है गाइस जब ये आज के हाई के ऊपर निकल जाए।
44,055 के ऊपर निकल जाए, सस्टेन करे 10-15 मिनट तो बाय कर सकते हो। फिर आपकी जो तेजी यहाँ पे प्ले करने को मिल सकती है वो नेक्स्ट कॉलेटर का जोन 44,500 हो सकती है या 44,700 हो सकती है, जो हमने हाई देखे थे एग्जैक्टली पिछले हफ्ते के, है ना। तो वहां तक का अप मूव हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। ये एग्जैक्टली एक वीकली रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे अपना एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना, ठीक है, उस 44,500 44,700 रुपए की रेंज में, अगर कल के दिन 44,50 का भाव निकल जाए, 44,050 का। बाकी लो लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए गाइस, तो 43,550 या मैं 500 की बात करूं तो यही सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है। देखा जाए तो आज फ्रेश पुट राइटिंग यहाँ पे इमर्ज होती दिख रही है, तो अगर फ्लैट खुले और फर्स्ट अटेम्प्ट में पहले आज के लो को ही अप्रोच करे तो मैं तो कहूंगा एक बार के लिए खरीदारी करके चलो, नीचे 30-40 पॉइंट का एक ऐसा लगाओ और दोबारा एक रिकवरी प्ले करो, है ना। बिकवाली तो तब बढ़ जाएगी जब बैंक निफ्टी 43,500 का लेवल ओवरऑल तोड़ देगा। उस सेंस में पहला टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 43,367 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली जून के स्विंग लोज हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। और सेकंड टारगेट जो हो सकता है वो इसका आखिरी मूविंग एवरेज, जो कि एक मेजर मूविंग एवरेज है, ये एग्जैक्टली 200 डे एक्सटेंशन एवरेज है, जो कि आता है 43,250 के लेवल्स पे। तो वहां तक की गिरावट बैंक निफ्टी में और देखने को मिल सकती है। बाकी आपको जैसे मैं बताया कि अगर 200 डे का भी लेवल अगर टूट जाता है तो ये गिरावट बढ़ करके कहीं ना कहीं 43,000 42,500 भी हो सकती है। ऑलराइट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स पे अभी बैंक निफ्टी होल्ड करता दिख रहा है। एग्जैक्टली सितंबर अक्टूबर के लोज हैं ये, और इनके नीचे गया तो और कमजोरी बढ़ती हुई दिखेगी। सो डेटा इज स्टिल लुकिंग वीक, ऑलराइट, इसमें कोई दो राय नहीं कि कमजोर नहीं है। डेफिनेटली अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, 40 के नीचे कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तब तक ये कहीं ना कहीं एक सेल ऑन रैश का कैंडिडेट बना रहेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 44,000 पे अटके तो आप सेल करो, और 43,500 पे आए तो आप बाय करके चल सकते हो। तो ये सिचुएशन भी आप प्ले कर सकते हो इस रेंज के अंदर। ओके, बाकी कोई बड़ा मूवमेंट आना है तो इस रेंज के आइदर साइड निकलना ही पड़ेगा इंडेक्स को, है ना। तो ये बात होगी गाइस बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को अगर देख लिया जाए तो सबसे पहले निफ्टी को देखा जाए तो अब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में 19,500 की पुट ऑप्शन में काफी अच्छा ओआई इमर्ज हुआ है। यहाँ पे 74 लाख ओआई है गाइस, और जहां पे निफ्टी क्लोज हुआ है वो 19,600 के ऊपर क्लोज हुआ है, वहां पे भी आप पुट राइटिंग देखो 56 लाख, तो फ्रेश ओआई यहाँ पे इमर्ज हुआ है। बाकी हाई लेवल्स पे गाइस 19,700 पे 57 लाख का ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा। बाकी इसके बाद 19,800 जहां पे 72 लाख का ओआई है, ये एग्जैक्टली वीकली हर्डल है। ऑलराइट, तो अगर हाई लेवल्स पे देखो तो 19,700 के बाद 19,800 सबसे बड़ा हर्डल है। तो निफ्टी में 19 लोअर लेवल्स पे 19,600 आपका फर्स्ट सपोर्ट, और सेकंड जो एक बड़ा सपोर्ट है वो 19,500 पे आता है ना। सो ये है फिलहाल ओवरऑल रेंज कहीं ना कहीं। तो देखा जाए तो यहाँ पे अब जो डेटा बन रहा है वो कहीं ना कहीं गिरावट से वापस एक रेंज बाउंड बिहेवियर में इंटर कर रहा है। तो ऐसा इंडिकेट होता है कि यहाँ पे हो सकता है निफ्टी कहीं कंसोलिडेट भी करे, है ना। सो रेंज मैंने बता दिया, 19,700 निकले तो 19,800, और 19,800 के भाव निकल गया तो फिर डेफिनेटली निफ्टी में एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, नहीं तो 19,800 से प्रॉफिट बुकिंग। सेम विद लोअर लेवल्स आल्सो, 19,600 का लेवल टूटा तो टारगेट 19,500, और 19,500 का लेवल अगर टूट गया तो एक बड़ी गिरावट आएगी, नहीं तो 19,500 से वापस एक खरीदारी देखने को मिल जाएगी। बाकी मैंने बता दिया फर्स्ट सपोर्ट सेकंड सपोर्ट कहाँ है, फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस कहाँ है, वो मैंने बता दिया। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देख लें बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो पुट राइटर का उतना कॉन्फिडेंस बन ही नहीं पा रहा है। जो पुट राइटर कहने के इमीडिएट बेसिस बैठा होता है वो शिफ्ट होकर के और नीचे की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर चाहे वो टेक्निकली देखो या ऑप्शन चेन के भी यहाँ पे देखो कमजोर ही दिखता है ना। 43,500 पे जो पुट राइटर सबसे ज्यादा वाई बना के बैठे थे वो शिफ्ट हो गए हैं कहाँ पे, 43,000 के लेवल्स पे। उनकी ये एक्सपेक्टेशन है कि बैंक निफ्टी 43,000 भी जा सकता है। तो उस हिसाब से हमें भी एक्सपेक्टेशन रखनी है कि जब तक 20 डेमा के नीचे है, जब तक 44,000 के नीचे है, सेल ऑन राइज का कैंडिडेट बना रहेगा, है ना। तो इमीडिएट बेसिस पे 43,500 ही आपका एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, जहां पे 17 लाख को आई है। बाकी आज के लो के नीचे या 43,500 का लेवल टूट जाए तो इसको प्ले करो 43,000 तक के टारगेट के लिए, जहां पे 20 लाख का ओआई इमर्ज हुआ है। ये पुट साइड में सबसे ज्यादा ओआई होल्ड कर रहा है इस समय। बाकी हाई लेवल्स पे देखा जाए तो 44,000 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल है, यहाँ पे 24 लाख का ओआई देखने को मिल रहा है। इमीडिएट हर्डल यही रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। बाकी अगर ये निकल जाता है तो 44,500 ये एक मेजर हर्डल होगा, ये वीकली हर्डल है एग्जैक्टली। यहाँ पे 26,38,000 का ओआई देखने को मिल रहा है। तो अगर 44,050 का लेवल निकले तो 44,500 रुपए के टारगेट के लिए प्ले करिए, वहां पे अपना एक बार प्रॉफिट जरूर लीजिए। बाकी अगर वो निकल गया तो एक बड़ी तेजी, तो वहीं पे लोअर लेवल्स में 43,500 आपके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। टूट गया तो 43,000 तक के लेवल्स भी ऑप्शन चेन के हिसाब से देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकली 200 डेमा जो कि 43,250 के लेवल्स पे आता है गाइस। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे डेटा बैंक निफ्टी के मामले में पूरी तरह वीक है ना। निफ्टी तो कहीं ना कुछ हद तक संभल गया है, बट
कहीं देखिए बैंक निफ्टी में अभी भी कमजोरी आने के आसार हैं। डेफिनेटली अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो निफ्टी को भी ड्रैग कर सकता है, ये आपको ही पता है ना। बैंकिंग सेक्टर्स उतने ज्यादा अभी मजबूत नहीं दिखते। लेट मी गो टू ग्लोइंडिसेस। ग्लोइंडिसेस की अगर बात कर ली जाए गाइस, यूएस बाजार अब खुल चुका है, कमजोरी के साथ ही ओपनिंग हुई है। कल के दिन भी गिरा था, आज के दिन भी गिरावट के साथ शुरुआत। डाउ जोन्स की बात की जाए तो फ्लैट बट इन रेड ट्रेड कर रहा है। एसएनपी 500 कल की गिरावट के बाद थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। नैस्डैक की बात की जाए तो आज 1.5% का डीप कट यहां पे आता हुआ दिख रहा है, लगभग 200 पॉइंट की गिरावट साफ साफ दिख रही है। अगर ऐसा है तो कल के दिन फिर से आईटी सेक्टर्स पे प्रेशर बनेगा और हो सकता है कल के दिन फिर से आपको एक गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग के साथ फ्लैट टू निगेटिव ओपनिंग देखने को मिल जाए। यूरोपियन बाजारों की बात की जाए, कल के दिन भी नर्वस थे, आज के दिन भी कमजोरी देखने मिल रही है। एफटीएसी, सीएसी, डैक्स सभी कहीं ना कहीं आधे परसेंट से नीचे की के नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इस डैक्स कहीं ना कहीं फ्लैट है बट इन रेड है। बाकी एशियाई बाजार की बात की जाए तो एशिया बाजार भी पूरा लालिमा के साथ ही बंद हुआ, कोई तेजी नहीं है। 19,600 रुपए जहां पे हम निफ्टी को बंद कर छोड़ के गए हैं, वहीं पे गिफ्ट निफ्टी भी इस समय ट्रेड कर रहा है। फ्लैट या इन रेड ओपनिंग देखने को मिलेगी, मतलब फ्लैट से नेगेटिव ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है कल के ट्रेडिंग सेशन में गाइस। सो मैंने जैसे बताया कि 19,700 के नीचे और बैंक निफ्टी 44,000 के नीचे रहे तो सेल ऑन रात से कैंडिडेट है बेचो, है ना। तो गाइस ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोग एनालिसिस अच्छी लगी तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब दबा दो। और 90% पीपल्स नॉट सब्सक्राइबिंग अवर चैनल, दबा दिया करो गाइस, तभी यही हमें सपोर्ट करता है, ये हमें मोटिवेट करता है गाइस, है ना। बाकी हमें फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। कोई क्वेश्चन तो वो पूछ सकते हो, या कोई कमेंट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख के चल सकते हो। बाकी यस, हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी, जहां पे मार्केट रिलेटेड अपडेट शेयर करते रहते हैं गाइस। तो ये थी मेरी एनालिसिस, आई होप आप लोग पसंद आई होगी। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू।